हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट यू अगेन। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम आप लोग को बायोलॉजी में पढ़ाने वाले हैं प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि देखिए, हम पहले आप लोग को बता चुके हैं जो मतलब रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली दो टाइप से होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। तो आज हम आप लोग को प्लांट्स रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं। ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक आने वाली एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम किसी के लिए भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं आज आप लोग का प्लांट रिप्रोडक्शन। तो आज का टॉपिक क्या है? प्लांट रिप्रोडक्शन। अब देखिए, प्लांट रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पादप जनन। प्लांट रिप्रोडक्शन का अर्थ क्या होता है? पादप जनन। अब देखिए, हम आप लोग को ये बताने वाले हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मतलब क्योंकि इसके पहले हम बताए थे कि जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं या फिर मतलब कुछ निम्न कोटि के जो पौधे होते हैं उनमें किस तरह का क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने वाले हैं जो क्या होते हैं, फ्लावर इसमें होता है। और वो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। जैसे बोल सकते हैं हम मल्टी सेलुलर। तो आज हम मल्टी सेलुलर प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो प्लांट होते हैं उनमें जो फ्लावर्स होते हैं, उन्हीं फ्लावर्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्लावर्स के कौन से पार्ट होते हैं जिनके वजह से वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्लांट्स के मेन कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है, कोई भी प्लांट्स होता है उसमें फ्लावर सबसे मेन पार्ट होता है। उस फ्लावर में भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, एक नए प्लांट्स का निर्माण होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं वो मेनली कुछ 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि उस प्लांट जो होता है उस प्लांट्स में भी 2 क्या होते हैं, मतलब लिंक पाए जाते हैं। एक मेल ऑर्गन होता है और क्या होता है, फीमेल ऑर्गन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि उस प्लांट्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस डायग्राम के थ्रू हम आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई क्या है, फ्लावर है। ये क्या है, कोई फ्लावर है। अब देखिए, इस फ्लावर में क्या होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इस तरह की एक गोल फुली हुई संरचना मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। इस ओवरी से एक पतली सी धागेनुमा क्या होती है, संरचना निकलती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। हिंदी में बोले तो तंतु। अब देखिए, नेक्स्ट आपका है, ये जो इस गोल तंतु के नीचे एक फूली हुई संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरी। क्या होता है, अंडा। अब देखिए, इस तरह से ये जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट के बाद से इस तरह से कुछ संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम। इसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम। बोले तो स्त्री केसर। इसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। अब देखिए, यहाँ पे है कुछ इस तरह से और बड़ी संरचना देखने को मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, जिसे हिंदी में हम बोले तो पुंकेसर बोलते हैं। अब देखिए, इस एंथ्रीडियम के ऊपर ऐसे गोल संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बोले तो पराग कण। अब देखिए, जब इस तरह से संरचना होती है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एपीकैलिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, एपीकैलिक्स। हिंदी में बोले तो
बाह्य दल। अब देखिए इस बाह्य तल के ऊपर ये बड़ी बड़ी जो संरचना दिखने को मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, यही फ्लावर का क्या होता है, जो पंखुड़ी होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स, जिसे हिंदी में दल पुंज बोलते हैं। इस कैलिक्स को क्या कहते हैं, दल पुंज बोलते हैं। अब देखिए हमें ये जानना है कि ये आपका क्या है, एक फ्लावर का डायग्राम है। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हमें ये हम देखिए इस डायग्राम में आप लोगों को क्या हुए, सारे स्ट्रक्चर के नाम लिख दिए हैं। अब हमें ये बताना है कि इस फ्लावर्स का मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन कौन सा होता है। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होगा वो इसमें देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो फ्लावर होता है ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें दो ऑर्गन होते हैं, कौन, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले हम फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे, उसके बाद से हम बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इन्हीं के दोनों के कंजुगेशन के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परागण। तो देखिए जो अब हम जानेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो कौन सा होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या होती है, ओवरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्त्री का जो पहला जो जनन अंग होता है वो कौन सा होता है फ्लावर में, तो ओवरी होती है। सेकेंड आपका क्या होता है, स्टिग्मा होता है। तो स्टिग्मा का रिप्रोडक्शन में भी इसका भी काम होता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये क्या होता है, फिलामेंट, फिलामेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु। अब देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड क्या है, तो थर्ड जो है वो आपका गाइनोसियम है, गाइनोसियम। अब देखिए गाइनोसियम को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और फोर्थ आपका क्या है, तो फोर्थ जो है आपका ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखें, अब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन के बारे में देखें तो मेन दो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेनली कितना होता है, दो होता है। कौन कौन सा, एक क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। और सेकेंड आपका क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। इस पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, परागकण। अब देखिए सबसे पहले हमें ये जानना है, इसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि जो प्लांट्स में मतलब फ्लावर में जो प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन कराता है। जिस प्रकार क्या होता है ह्यूमन में क्या होता है, जिस हम रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। सेम उसी तरह जो फ्लावर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। हिंदी में बोले तो परागण। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए जो परागण प्रक्रिया होती है यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होती है, फीमेल गैमेट जो ओवरी होती है, इसके पास ही क्या होता है, जो पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेट होता है, वो क्या होता है, इसी एंथ्री स्टिग्मा और इसी फिलामेंट से होते हुए क्या होता है, इस ओवरी के पास आकर के गिरता है, इस अंडाशय के पास होकर के क्या होता है, गिर जाता है। और यहीं पे क्या होती है, ये पॉलिनेशन प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परागण। तो अब सबसे पहले इस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको बताएंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है।
तो देखिए हम सबसे पहले अंडाशय देखते हैं। तो देखिए ये फ्लावर में क्या होते हैं, मेनली इतने पार्ट होते हैं, क्या क्या, ओवरी, फिलामेंट, गाइनोसियम। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखें तो क्या होता है, एंथ्रीडियम और पोलन ग्रेन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे ओवरी क्या होता है। तो कोई भी फ्लावर होता है, उस फ्लावर में ये नीचे ऐसे गोल वाला एक संरचना निकलता है। छोटा सा गोल क्या होता है, एक संरचना होता है जो थैली नुमा होता है, ये फूला हुआ भाग होता है, इसे हम क्या करते हैं, ओवरी कहते हैं। इसी ओवरी से क्या होती है, पतली धागे नुमा संरचना निकलती है, जिसे हम क्या करते हैं, फिलामेंट कहते हैं। अब देखिए फिलामेंट क्या काम करती है, जो ओवरी के पास मेल गैमेट होता है, जिसे हम परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन, ये इसको आने का रास्ता देती है, कहाँ तक, अंडाशय के पास, जिसके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, ये यहाँ पे जो ये फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट से क्या होता है, एंथ्रीडियम और गाइनोसियम निकलते हैं, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर निकलते हैं। इसी भाग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। स्टिग्मा को मतलब स्टिग्मा वह भाग होता है, वर्तिकाग्र, जहां से मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर क्या होते हैं, निकलते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। अब देखिए यहाँ पे जो वर्तिकाग्र होती है, इस वर्तिकाग्र पे क्या होता है, जो एंथ्रीडियम होता है, पुंकेसर होता है, उसमें छोटे छोटे दाने नुमा क्या होती है, बहुत सारी थैली नुमा संरचना होती है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं। यही क्या होता है, जिस प्रकार फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होती है, उसी तरह पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं। ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। यही क्या होते हैं, यही पोलन ग्रेन जब परागकण होते हैं, स्टिग्मा से होते हुए, फिलामेंट से होते हुए कहाँ पे, इस ओवरी के पास पहुंचते हैं, जो मतलब क्या होती है, यहाँ पे पोलिनेशन प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए नेक्स्ट फिलामेंट हो गया, ये भी आप लोग का, ये क्या करती है, पोलन ग्रेन को अंडाशय तक आने में रास्ता देती है। वही नेक्स्ट है गाइनोसियम है। तो गाइनोसियम हम स्त्री केसर को कहते हैं, ठीक है। स्त्री केसर जो होती है, ये क्या होती है, पुंकेसर के साथ लगी रहती है। अब देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, एंथ्रीडियम हो गया और पोलन ग्रेन हो गया। तो एंथ्रीडियम में क्या होता है, पोलन ग्रेन लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन वर्तिका से होते हुए अंडाशय के पास आते हैं, जहां से पॉलिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो देखिए अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कैलिक्स क्या है, एपिकैलिक्स क्या है। तो देखिए फ्लावर का सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ये छोटा सा, किसी भी फ्लावर में नीचे क्या होता है, ग्रीन कलर का छोटा छोटा पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकैलिक्स, बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है। और इस बाह्य दलपुंज के ऊपर क्या होती है, ये बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती हैं, जो हर एक कलर की होती है, लाल, हरा, पीला, नीला। इन्हीं पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इस कैलिक्स को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ये जो दलपुंज होते हैं, इनका कोई भी काम नहीं होता है, बस ये क्या करते हैं, इस ओवरी को, अंडाशय को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं, मतलब कैलिक्स, एपिकैलिक्स होते हैं, इनका कोई भी काम नहीं होता फ्लावर में। ये पॉलिनेशन के बाद से क्या होते हैं, झड़ करके गिर जाते हैं। सिर्फ जो मेन फंक्शन होता है पॉलिनेशन में, परागण में, वो प्लांट रिप्रोडक्शन में मेन फंक्शन जो होता है पोलन ग्रेन का, स्टिग्मा का और क्या होता है, ओवरी का होता है। क्योंकि देखिए जो भी पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है, तो इस पॉलिनेशन को कराने के लिए, नए प्लांट को बनाने के लिए फ्लावर में बस तीन क्या होता है, मेल ऑर्गन की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका फीमेल ऑर्गन फर्स्ट हो गया ओवरी, और ये क्या होगी, फिलामेंट हो गई। और नेक्स्ट आपका जो है, ये देखा जाए जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेन होता है, वो क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। यही पोलन ग्रेन क्या होता है, जब स्टिग्मा और फिलामेंट से होते हुए ओवरी के पास आता है, तो यहाँ पे आप लोग का रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और इसी के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, एक नए प्लांट्स का बॉर्न होता है। तो देखिए हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।